सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा रिव्यू था उसकी बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर शुरू होता है तब सबसे पहली चीज़, क्या हमारे वहाँ पे बैग रखने की सुविधा है? बिल्कुल जी, आप वहाँ पे जाके अपना बैग सबमिट कर सकते हैं। दो तीन जगह पर क्या है कि 20 रुपए ले रहे हैं आपसे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में घुसेंगे, आपका पेपर शुरू होता है, उस टाइम आपके सामने आएगा कि भाई क्वेश्चन पहले रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा या फिर जीएस आएगी। क्वेश्चन सारे ही मिक्स हैं। तीसरी चीज, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन मैथ है दूसरा क्वेश्चन भी मैथ ही होगा, नहीं, रीजनिंग का आ रहा है कभी मैथ का आ रहा है, तो आपस में थोड़े से क्वेश्चन मिक्स है। और तीसरी चीज, सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, अगर आपको सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो वो लगभग 60 से लेके 80 के बीच है सेफ अटेम्प्ट। लेकिन अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी 80 टू 85% होनी चाहिए। एग्जैक्टली बात करें, अगर आप लगभग 75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं ठीक ठाक एक्यूरेसी, यानी 80 से 90 की एक्यूरेसी करके आ रहे हैं, तो आपका पेपर बहुत इजीली निकल जाएगा। अब चौथी चीज बात करते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने लगभग 50 मॉक टेस्ट किए होंगे या आपके पास अभी भी टाइम है, तो मैथ और रीजनिंग के लगभग मान के चलिए कि 45 से 50 क्वेश्चन वो लोग अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे जो लोगों ने लगभग 50 मॉक टेस्ट कर रखे होंगे इजीली। राइट। और बुक को अच्छे से सोल्व कर रखा होगा। जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंका ये फर्स्ट एग्जाम है, उन्होंने पहले कोई एग्जाम नहीं दिए हैं और 2025 में ही तैयारी शुरू की है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, टाइम टेकिंग था मैथ उन लोगों के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल के बंदे हो चुके हैं, जो पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी होगी। ये जो न्यू लेवल के बंदे हैं जो अभी शुरू किया है या फिर जिनका मैथ्स वीक है, उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। पहले हम न्यू कमर्स की बात करेंगे तो उनको मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव लगेगा, रीजनिंग भी थोड़ी कैलकुलेटिव लगेगी, इसलिए उनको थोड़ा सा मुश्किल पेपर लगा होगा और वो उनके जो अटेम्प्ट है वो लगभग 40 से 50 के बीच रहे होंगे। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रखी होगी पिछले 1 डेढ़ साल से, उन लोगों ने 55 के आसपास अटेम्प्ट किए होंगे, 50 से 55 बिल्कुल। और यहाँ पे उनकी एक्यूरेसी भी अराउंड 90% रहने वाली है। तो अब तीसरी चीज करते हैं कि हमारे पास जो पेपर का पैटर्न है, क्या वो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर नहीं। देखिए, सच बताएं तो लगभग 60 क्वेश्चन वो लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने 50-60 मॉक टेस्ट दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर तैयारी कर रखी है। जो लोगों ने लगभग 100 से 150 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, वो लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। लेकिन 10 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल न्यू टाइप के थे, मतलब बिल्कुल ही फ्रेश क्वेश्चन थे, किसी ने फर्स्ट टाइम ही देखे होंगे, स्पेशली करंट अफेयर के। राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हम, अच्छा, अब तीसरा टॉपिक, इस टाइम का इश्यू ज़्यादा नहीं हुआ है, सबको प्रॉपर टाइम मिला है, मतलब 90 मिनट सफिशिएंट थी। अगर हम लगभग 25 मिनट रीजनिंग की निकाल लें या 30 भी निकाल लें, इसके अलावा अगर मैथ की 30 से 35 मिनट भी निकाल लें, तो भी जीके तो ये मान के चलिए 10 से 15 मिनट की ही थी। राइट। तो यहाँ भी 75 मिनट हो सकते हैं और 65 से 75 मिनट में आपका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं आ रही हैं। राइट। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन है वो है मैथ। मैथ का, मैथ में बात करते हैं सेक्शन वाइज टॉपिक से। एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एडवांस मैथ का जो क्वेश्चन है वो 6 से 7 आ रहे हैं भैया। 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं। दूसरी चीज, सबसे पहला चैप्टर जिसकी हम बात करते हैं वो है नंबर सिस्टम। राइट। नंबर सिस्टम से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स ने बताया कि 4 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, मतलब ये ज्यादा, ये इन 6/7 इस तरीके से कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। राइट। 9/10, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये बिल्कुल ही अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ आरआरबी, उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन दिया था। मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ बस। अब अगला टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन है, जिसमें अगर हम एज को इंक्लूड कर रहे हैं कि इसकी एज 5 साल पहले इतनी थी, इसकी 5 साल बाद कितनी एज होगी, रेशियो टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से था। 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ थे, एक क्वेश्चन प्रॉपरली एलसीएम से था, एक क्वेश्चन एचसीएफ। आप समझ गए होंगे कि वहाँ 3 लोग भाग रहे हैं और तीनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उसके सर्कल में कितनी देर बाद मिलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जिसकी हम बात करते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों से मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस से बात करें तो एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे।
और परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही थे कि भाई एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग इतनी है और 10% सैलरी बढ़ जाती है, इस तरीके से जो क्वेश्चन था, राइट। अगर डिस्काउंट और से बात करें तो सीपी और एमपी का, अगर इससे 10% घटा दिया, डिस्काउंट दे दिया तो 20% सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तो रेशियो क्या रहेगा सीपीएमपी का। इसके बाद बात करें भैया कि अगर सीपी गिवन है तो एसपी क्या होगा। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे रेडियस देके और एरिया पूछ लिया या फिर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, इस तरीके से जो भी अपने बेसिक क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे टाइम एंड वर्क के। ये मैं इजी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहली बात जो लोग अच्छे से तैयारी कर रखी है, 1 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इजी क्वेश्चन थे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दिया है, पेपर ये दिया है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। एस आई सी आई से बात करें तो दोनों से एक एक क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें अलजेब्रा में क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे, एक बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन टाइप के बेसिक क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, एक क्वाड्रिलेटरल से था, एक एरिया निकालना था, आपको बेसिक एरिया ही निकालना था। अब बात करते हैं स्टेट्स के क्वेश्चन है ना, स्टैटिस्टिक्स से जैसे मीन मोड मीडियन फॉर्मूला याद करके जाना भाई, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपका आ रखा था। अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें 30 में से जो लोगों ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी थी वो सब लोग 24 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं उन्होंने, और जिन्होंने तैयारी के साथ बुक और मॉक टेस्ट कर रखे हैं वो लोग 27 से 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर पा रहे हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन आ रखा था एनोलॉजी से, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और वो एक स्क्वायर होता है ना, ये इसमें से ये ए बी 1 2 3 करके दे रखे, एक क्वेश्चन वैसा था। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ गए ना, 40 - 50 - 29 अगर साइन चेंज कर दे, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था। और किन 2 साइनों को चेंज करने पे वो आएगा, तो ये क्वेश्चन भी था। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पे एक क्वेश्चन था, राइट। रिलेशनशिप, ये उसकी माँ है वो उसकी बहन है तो माँ बहन एक करती, तो एक क्वेश्चन वहां से था। एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो वहां से भी 2 क्वेश्चन आ रखे थे। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, याद रखना। सिलोप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रखे थे, आप इजीली कर लेंगे। जंबलिंग वाले क्वेश्चन थे, एक वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे हमारे, है ना। वेन डायग्राम से तो आप समझ ही गए होंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात करें वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का एक क्वेश्चन आ रखा था। डाटा सफिशिएंसी से एक क्वेश्चन था भाई। और और क्वेश्चन क्या बताएं भाई, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता है ना, मतलब कि असर्शन और कंक्लूजन टाइप का जो क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था भाई, ये नॉर्थ में जाके वेस्ट मुड़ गया, मैप्स टाइप के क्वेश्चन थे। ये हमारे क्वेश्चन वहां से थे। अब आता है हमारा सबसे मेन चीज जो है मैथ्स, जीके का पेपर। जीके का पेपर ओपन होते ही सबसे पहले चीज जो आपको याद आएगी वो आएगी करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आपने 2024 की मार्च से लेके और अप्रैल ऑफ 2025 कर लिया है अच्छे से, तो आप जीएस में लगभग 10+ क्वेश्चन तो यहीं से लेके जाने वाले हैं। करंट इतनी ज्यादा थी, मतलब अगर सच बताऊं तो 9 से 10 क्वेश्चन थे। अगर जिन्होंने करंट पढ़ रखी है तो उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे कि कैग कौन है इंडिया का, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ रखे, कहाँ का मंत्री कौन है, रिसेंट में कई सारे इलेक्शन हुए हैं। आपको ये करंट अफेयर करनी पड़ेगी, अप्रैल से लेके अप्रैल 2024 से 25 की करंट आपको पढ़नी पड़ेगी। उससे के बाद दो दूसरे नंबर पे चीज आई है, वो आई है पॉलिटी। पॉलिटी में अमेंडमेंट याद कर लो भाई, अमेंडमेंट कब हुए, कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता सकता। जुडिशरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से आपको पढ़ लेना उसके आर्टिकल कौन से होते हैं। और डीपीएसपी है ना, ये पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। इतने क्वेश्चन आ रखे थे। एक लीगल मैरिज एक्ट था, वो किसने शुरू किया था, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे भाई। आर्टिकल रट के जाना भाई, वो आर्टिकल से आपको, अगर ये 2 टॉपिक आपने कर लिए, इसके अलावा तीसरा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो है कंप्यूटर। और चौथा क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी। ये 4 टॉपिक कर लिए तो आप 20 22 नंबर इजिली जीएस में मार लेंगे। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। हर एक कैंडिडेट कोई 3 4 बता रहा, कोई 4 5, जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चंस आपको मिलने कहाँ हैं वो तो आपको मालूम ही है, अपना एक ही चैनल है टेलीग्राम का, उधर मिल जाएंगे। अगर हम ऑफिस की बात करें,
ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और जैसे पार्ट्स ऑफ CPU से एक क्वेश्चन आ रखा था, कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एस अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में केमिस्ट्री से एसिड बेस साल्ट करके जाना, कार्बन करके जाना, ये 2 चैप्टर रट के जाना भाइयों। अच्छा, दिस अगला हम क्वेश्चन बात करें फिजिक्स से। फिजिक्स से देखिए, एक मिशन चालू होते हैं अपने चांद पे जाने वाले, मंगल वाले, तो वो करके जाना। IPCC वाला एक क्वेश्चन करके जाना। एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी आ रखा था, मैं नहीं जानता किसी यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कि नहीं, लेकिन बेसिक इन्वायरमेंट का भी एक क्वेश्चन था। हिस्ट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे। कुछ कैंडिडेट ने 2 बताए हैं, कुछ ने 3 बताए हैं। एक जो हमारा प्री हिस्ट्रिक था वो क्वेश्चन आ रखा था, एक मॉडर्न हिस्ट्री से आ रखा था, एक गुप्त काल वगैरह मीडिएवल से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आ रखे थे। सर्वे वाला क्वेश्चन करके जाना, इंडिया की रैंकिंग वाला क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, इंडिया रैंक, और बजट का पढ़ के जाना। जैसे कृषि का बजट है, R&D का बजट है, राइट, डिफेंस का बजट है, बैंकिंग का बजट है, वो किसको कितना दिया गया है। फाइनेंस से है ना, कि कौन सी कंपनी, जैसे मुथूट फाइनेंस से क्वेश्चन आपके आ रखे थे। अच्छा, अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से माउंटेन्स का क्वेश्चन करके जाना, फ्लड्स का क्वेश्चन करके जाना, साबरमती से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ रखे, एक ही क्वेश्चन आ रखा था। तो इस तरीके से हमारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रखे थे। अब बात करते हैं करंट में किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे। देखिए, रैंकिंग करके जाना इंडिया की, अनएम्प्लॉयमेंट रैंकिंग करके जाना, और पे ऑफ बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, है ना, कि पैनल होस्ट बाई, कि कहाँ पे ये होस्ट कौन कहाँ कर रहा है, मतलब समझ जाओ। करंट में भैया देखो, वुमेन प्रीमियर लीग पे क्वेश्चन था। अब आएगा IPL पे, ओलंपिक्स पे, एशियन गेम्स पे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इस साल यूथ ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं, इंडिया का नेशनल यूथ वाले कहाँ हुए हैं, खेलो इंडिया कहाँ हुए हैं, ये रट के जाना। बुक्स पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है। अच्छा, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आ रखा था, टेम्पल का, बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी कर लेंगे वो तो। खैर, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कि झारखंड से कौन सा का मंत्री क्या एसोसिएट हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो भैया देखो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हमारा था फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। अब हम लेते हैं सेकंड शिफ्ट का रिव्यू, और मैं आपको 2:30 बजे वो वीडियो डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जैक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ कैंडिडेट आपस में बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं तो नहीं देने वाला हूँ भाई।